हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का सैंपल पेपर। तो ये हमारी वीडियो रहेगी क्लास 10 का सैंपल पेपर यू लाइव, और ये हमारा पोर्शन रहेगा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी मींस 3 मार्क्स। तो आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में, ये सब के सब 3 मार्क्स में आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं आपके लिए। The ninth term of AP is equal to 7 times the third term. तो सेकंड टर्म सॉरी। तो आपने याद रखना है, आपको बोल रहे नाइन्थ टर्म जो है वो 7 टाइम्स है सेकंड टर्म के, पहला। एंड 12th टर्म एक्सीड 5 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब जो इसकी जो 12वीं संख्या है, जो 12वां पद है, वो क्या है? एक्सीड 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। तो जो थर्ड टर्म है और 12th टर्म है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 गुने से 2 ज्यादा है। चलिए इक्वेशन बनाएंगे, पर एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद से 7 गुना हो, पहली बात, और 12वां पद तीसरे पद से 5 गुने से 2 अधिक हो, तो प्रथम पद और सार्वत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर। तो याद रखना है, जब कभी भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करने जा रहे हैं? अब देखिए, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूं? फॉर्मूला लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, बाई चांस आपकी कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके स्टेप वाइज नंबर जो आपको बोर्ड क्लास में मिलने वाले हैं, तो स्टेप वाइज नंबर का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? आपको जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे an का फॉर्मूला। So an equals to a1 plus n minus 1 into d। अब सबसे पहले हमने क्या निकाला था? 9 टर्म निकालनी है और सेकंड टर्म निकालनी है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं यहां से a9 equals to a1 प्लस, अब देखिए 9 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 8d। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास है कि 9 टर्म। दूसरा हमने निकाला था सेकंड टर्म। तो अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म आएगी a1 प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 और 2। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा 9 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7 टाइम द सेकंड टर्म। मतलब 9 टर्म जो है दैट इज a1। चलिए पहले लिख लेते हैं 9 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो 9 टर्म है वो है 7 टाइम a2। अब इसमें हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करते हैं। a9 की वैल्यू a1 प्लस 8d इक्वल्स टू 7 इंटू a2। तो a2 का फॉर्मूला हमारे पास बनाया हमने a1 प्लस d। ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या किया? सिंपल सा a9 का जो वैल्यू थी पुट कर दिया यहाँ पर, और a2 की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करते हैं? तो उसको खोल लेते हैं हम लोग। खोलने के बाद आपके पास देखिए क्या बनेगा? a1 प्लस 8d इक्वल्स टू 7a1। इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7d। अब क्या करते हैं? सारी रकम को एक साइड लेके आते हैं ताकि एक इक्वेशन हमारे पास बन जाए। तो a1 इधर लेके आएंगे माइनस 7a1 प्लस 8d इधर लेके आएंगे माइनस 7d इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखेंगे बेटा, आपके पास आएगा माइनस 6a1 और यहां से प्लस d इक्वल्स टू 0। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है माइनस 6a1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या कह रहा था? अब हमें निकालना है 12th टर्म और आपके पास दूसरा दिया था थर्ड टर्म। तो आप सबसे पहले निकालेंगे 12th टर्म। तो मैं लिख लेता हूं a12। तो डायरेक्ट फॉर्मूला a1 और 12 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 11d। तो इसी तरह जब आप थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म आपके पास आएगा a1 प्लस 2d। अब देखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हम ये देख लेते हैं। 12th टर्म एक्सीड 5 टाइम द थर्ड टर्म। तो सबसे पहले जो 12th टर्म है वो एक्सीड 5 टाइम थर्ड टर्म। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है। अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा था? यदि 12वां पद तीसरे पद के 5 गुना, तो तीसरा पद का 5 गुना और उससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 इसमें ऐड कर दिया। जितने ज्यादा की बात करेगा उतना आप ऐड कर देंगे, जितना गुना की बात करेगा उतने से आप गुना कर देंगे। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। सबसे पहले a12। तो a12 की वैल्यू थी a1 प्लस 11d इक्वल्स टू 5 और ब्रैकेट शुरू करते हैं a3। तो a3 की वैल्यू थी a1 प्लस 2d और इसके बाद प्लस में 2। तो अब क्या करते हैं? इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। सबसे पहले a1 प्लस 11d इक्वल्स टू 5 को a1 से करेंगे 5a1
उसके बाद 5 को 2 से करेंगे, 5 टू द 10 और साथ में d प्लस 2। अब क्या करना है, फिर दोबारा आपने सारी रकमों को एक तरफ लेके आना है। अब कैसे आएगा, a1 माइनस, ये देखिए प्लस 5a1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 5a1, यहां से प्लस 11d था और इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस 10d इक्वल्स टू, अब 2 को हम उधर ही रहने देते हैं। तो यहां से क्या आएगा बेटा, a1 और a1, ये दोनों a1 वाली रकम है तो माइनस करने पर माइनस 4a1 आपके पास आ जाएगा। 11d में से 10d माइनस करेंगे तो प्लस का d इक्वल्स टू 2, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी माइनस 6a1 प्लस d इक्वल्स टू 0 प्लस d इक्वल्स टू 0, और यहां से आपके पास आया माइनस 4a1 प्लस d इक्वल्स टू 2। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कौन सी टर्म यहां पर बराबर दे रखी है। एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। हमने देखा d और d ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बट साइन देखेंगे दोनों का सेम साइन है, तो डिफरेंट साइन देने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो जब यहां पर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो सबका निशान बदल देते हैं, माइनस का निशान आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का निशान माइनस हो जाएगा और यहां का निशान भी माइनस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए d प्लस माइनस, ये d आपका कैंसिल, यहां से देखते हैं 6a1 और 4a1, एक का साइन माइनस है और एक का अब आपने देखना प्लस है, तो इसका मतलब 6 में से हम 4 हटा देंगे तो आपके पास 2 बचेगा, तो लिख लेते हैं 2a1 और साइन बड़ी रकम 6 है इसलिए माइनस, यहां पर माइनस 2, तो a1 की वैल्यू आपने निकालनी है तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 ओवर माइनस 2 कैंसिल, तो a1 आपके पास हो गया 1। अब देखिए a1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, आपको क्या निकालना है, फाइनल फर्स्ट टर्म, तो a1 निकाल लिया है। अब आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन। अब देखिए आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं या सेकंड में, मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में माइनस 6 इंटू a1, तो a1 की वैल्यू 1 है, प्लस d इक्वल टू 0। अब ये कितना है, माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस d बराबर में 0। अब इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस दूसरी साइड जाएगा, साइन चेंज, तो d की वैल्यू आपके पास हो जाएगी प्लस 6। तो आपके पास आंसर आ गया लास्ट में, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1 और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 6। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या बोलता है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2, फाइंड द 25th टर्म। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो n पदों का योग का मतलब आपको दिया है sn, तो sn आपके पास दिया हुआ है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n बाय 2, तो आपको क्या निकालना है, 25th टर्म आपको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है, तो आंसर से स्टार्ट करेंगे। आंसर आपके पास गिवन है Sn दैट इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n बाय 2। तो बेटा ये आपके पास Sn दे दिया है, तो याद रखना जब कभी भी आपके पास An दिया हो कुछ ऐसी टर्म्स में या Sn दिया हो, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, let n equals to 1। आपने n 1 पुट किया है तो s1 आपके पास आ जाएगा, दैट इज 3 into 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 into 1 by 2। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके 3 बटे में 2 प्लस 13 बटे में 2 आ जाएगा। अगेन इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 बटे में 2 कटिंग करके 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस S1 आपके पास 8 आ गया। तो अब हमें याद रखना है S1 और जो A1 है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, आपके पास 8 है। तो पहली बात याद रखना है S1 और A1 दोनों 8 होते हैं। अगर आपने अपनी बुक का चैप्टर किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा S1 A1 हम क्यों बराबर रखते हैं। अगली बात करते हैं n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, लेट n इक्वल्स टू 2। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, S2 बराबर 3 into 2 का स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां पर आपके पास n लिखा हुआ है वहां पर 2 पुट करेंगे, 13 के साथ भी n लिखा हुआ है तो यहां पर भी 2 पुट करेंगे, प्लस 13 into 2 by 2।
तो चलिए एक स्क्वायर से ये कट गया, 3 दूनी 6 आपके पास आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा 13, तो ये 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब S2 आपके पास कितना हो गया 19। अब बेटा S2 आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज याद रखना आप लोगों ने, जब आप A2 निकालते हैं तो A2 का फॉर्मूला रहता है आपके पास S2 माइनस S1। तो एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, S2 A2 बराबर S2 माइनस S1। तो S2 हम लोग निकाल चुके 19 और S1 हमारे पास था 8, तो चलिए A2 निकाल लेते हैं। S2 19 माइनस S1 आपके पास 8, तो चलिए A2 आपके पास यहां से आ गया 11, तो A2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने क्या निकाला था 25th टर्म, तो 25th टर्म के लिए आपको चाहिए A1 एंड D। A1 हमारे पास पता है हमें और D हमने निकाला, तो D का फॉर्मूला D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो चलिए A2 आप 11 आ गया माइनस में A1, तो A1 यहां से देख लेते हैं, A1 आपके पास कितना था 8। तो अगर D की बात करेंगे, D आपके पास हो गया 11 माइनस 8 3। अब क्या निकाला था हमने, निकाला था 25th टर्म, तो मतलब आपको निकाला था A25। तो A25 लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे AN का फॉर्मूला। सो AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो मैं अगर पुट करता हूं N की वैल्यू 25, तो A25 क्या होगा A1, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, तो आपके पास आएगा प्लस 24 इंटू D। तो अब देखिए A25 का जो फॉर्मूला हमने बनाया वो बनाया A1 प्लस 24D। अब बेटा क्या करना है, A1 की वैल्यू आपको पता है, यहां से A1 की वैल्यू 8 थी, D हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। A1 की जगह 8 प्लस 24 इंटू 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 का 2, हसरा 3 दूनी 6 और 1 7, तो 24 तिया 72 होता है। आप इसको ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा A25, 72 में 8 जोड़ देंगे 80, तो इसका मतलब इसका जो 25वां पद है वो 80 आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ 280 पर्सन इन 1000। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना मीडियन, मतलब माध्यक आपको निकालना है। तो ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, 5 से लेके 10 तक 49 है, 10 से लेके 15 तक 133 है, 15 से 20 63 है, 20 से 25 15 है। तो ये आपका टोटल टेबल दिया है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो आपके पास F दिया हुआ है, F का आपने टोटल कर लेना है। टोटल हम लोग करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 280। तो ये आपको यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है, अदरवाइज आपने एक बार सम करके देख लेना है। अगर 280 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर कोई मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर CF निकालेंगे। तो CF के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहली रकम को हम ऐसे लिखते हैं मींस 49। अगर आप 49 में 133 ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं, 9 3 12 का 2 हासिल आ गया 1, 4 3 7 8 और 1 182। तो इसी तरह करके आपने सबका ऐड कर देना है। तो चलिए अब ये मैंने ऐड कर लिया है। ऐड के लिए ध्यान रखना है आप लोगों ने, जैसे 49 आया, 49 में आपने 133 ऐड किया, 82 182 में 63 ऐड करेंगे 245, 245 में 15 ऐड करेंगे 260, 260 में 6 ऐड करेंगे 266, 266 पे 7। तो इसी तरह करके ऐड आपने CF निकाल लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं n/2 की। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2, तो n क्या है, n मींस टोटल नंबर। तो टोटल नंबर याद रखना है, जो आपका यहाँ लास्ट में आया, जो इसका टोटल दिया वो दोनों सेम होना चाहिए। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 280 अपॉन 2। जब आप सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 चुके 8 और 140, अब आपके पास आ गया 140। तो n/2 140 आपके पास यहां पर कौन सी टर्म में बन रहा है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहला हम लोग 49 की बात कर लेते हैं। देखिए 49 में 1 2 3 कहां तक, 49 तक। जो 49 तक टर्म है वो आपके पास यहां पर आएंगी, 1 से लेके 49 तक। अब 182 का मतलब क्या है, 182 का मतलब है 50 से शुरू करके, 49 यहां आ गया, इससे नेक्स्ट जो आएगा बेटा 50 से शुरू करके 182 तक आपके पास यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा 183 ऑनवर्ड्स, यहां पर आएगा आपके पास 245 हो गया, 246 ऑनवर्ड। तो मतलब जो भी इसका लास्ट टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट ग्रुप में चली जाएगी। अब हमने देखना था 140, देखिए 140 49 में तो आएगा नहीं, 245 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 183 के बाद आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से ग्रुप में आ रहा है, 182 में आपका 140 आ रहा है। तो अब बात करेंगे CF की। तो CF क्या रहता है, इससे जो ऊपर वाली रकम रहती है वो रहती है CF। तो इसका मतलब CF आपके पास कितना हो गया, 49, मैंने लिख दिया CF। जिस टर्म में भी आपका F आपका n/2 आ रहा होता है उसके सामने वाली रकम को हम बोलते हैं F। तो दैट मीन F हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया F। L की बात करें लोअर टर्म, तो ये आपके पास L हो गया।
ठीक है, तो हमने L निकाल लिया, F निकाल लिया, CF निकाल लिया और n/2 हमें पता लग गया। तो हम लोग डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू सबसे पहले L, तो L की वैल्यू कितनी आई है 10, हम लोग 10 लिख लेते हैं, प्लस n/2, तो n/2 देखिए हम लोगों ने निकाल चुके थे 140 माइनस CF, अब CF हमने कितना निकाला था 49 डिवाइड बाय F, तो F हमारे पास कितना था, F यहां से देख लेते हैं, F था 133। अब बात करते हैं H की, तो H देखिए क्या होता है, H इसका क्लास साइज होता है 5 से लेके 10, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 5, तो सारे जो आपका क्लास साइज दिया हुआ है इसमें 5-5 का डिफरेंस है, तो दैट मींस आपका H कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। आप कैसे 10 प्लस 49 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, अब कितना बच गया 30 बच गया 3, तो 13 में से 7 गया 9 बचा ओवर 133 इंटू 5। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 5 1 5 9 5 45 ओवर 133। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर है। तो चलिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 3.42 अप्रॉक्स, ये अप्रोक्सीमेशन में हम लोग ले रहे हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 10 और 3 13, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 13.42। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ m plus n term, m plus 1 term of AP is twice the n plus 1 term, prove that 3m plus 1 term is twice the m plus n plus 1 term। तो मतलब आपको दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का m plus 1 वा पद, मतलब m plus एक भी संख्या n plus एक भी संख्या का 2 गुना है, तो आपको सिद्ध करना है 3m plus 1 वा पद m n और एक वे पद से 2 गुना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिंपल सा जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सिंपल उसमें करते जाएंगे। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है m plus 1 और n plus 1, तो दोनों पदों को निकालने से पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, n टर्म का, मींस an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो मुझे क्या निकालना है, a m प्लस 1, तो चलिए a m प्लस 1 निकाल लेता हूं, a1 में आपका a1 रहेगा प्लस, अब देखिए n की जगह आपका m प्लस 1, तो यहां पर लिखेंगे m प्लस 1 फिर माइनस 1 गुना में d, यहां से 1 और 1 कैंसिल, तो आपके पास हो गया a1 प्लस m और d, तो ये आपके पास टर्म आ गई a m प्लस 1। चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास निकालना था n प्लस 1, तो चलिए निकाल लेते हैं, a n प्लस 1 बराबर सबसे पहले a1 प्लस, अब देखिए n की जगह आपके पास क्या जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d, 1 से 1 कैंसिल, आपके पास ये आ जाएगा a1 प्लस n और d, तो ये आपके पास हो गया a n प्लस 1। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब क्या गिवन था वो लिख लेते हैं, आपके पास गिवन था a m प्लस 1 बराबर है 2 गुना a n प्लस 1। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं, a m प्लस 1 की वैल्यू आपके पास है ये a1 प्लस md बराबर 2 गुना a1 प्लस nd, ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया। देखिए an प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास थी a1 प्लस nd, इसकी जगह हमने लिख दिया a1 प्लस nd, और यहां आपके पास था a1 प्लस md। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, आपके पास आएगा a1 प्लस md बराबर 2a1 प्लस 2nd। अब क्या करना है हम लोगों ने, a1 को एक तरफ लेके आते हैं, उसको एक तरफ लेके आते हैं, आपके पास आएगा a1 माइनस 2a1 बराबर 2nd माइनस md। अब क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस a1 बराबर 2nd माइनस md। अब इस माइनस को चेंज करेंगे तो यहां पर आपके साइन चेंज हो जाएगा, तो md पहले आ जाएगा, nd बाद में आ जाएगा, तो दैट मींस आपके पास क्या बना, आपके पास बनेगा a1 बराबर md माइनस 2nd। चलिए ये हम लोगों ने a1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली है। तो चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 3m प्लस 1 और mn1। तो चलिए दोनों निकाल लेते हैं, सबसे पहले
3m प्लस 1। चलिए इसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले a1 का a1 रह जाएगा, 3m ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3m प्लस 1, उसके बाद -1 इंटू डी। अब देखिए इसको कैसे किया, इसको देखते हैं। देखिए an का फॉर्मूला था a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 हमारा a1 आ गया। अब n की जगह हमने क्या लिखा है, 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 अगेन -1 और साथ में d। तो चलिए अब क्या करते हैं, a 3m प्लस 1 बराबर आपके पास है a1। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, a1 की जो वैल्यू हमने ऊपर दी थी इसको खोल के नीचे लिख लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, md प्लस md माइनस 2nd, ये हमने लिख लिया, a1 की जगह आ गया, प्लस अब इसको खोल लेते हैं, 3m 1 से 1 कैंसिल, 3md आपके पास हो गया प्लस 3md। अब देखिए md और md, एक इसके आगे कोई नंबर नहीं, मींस 1 और एक 3, कितना हो जाएगा आपके पास, 4md माइनस 2md। इसका मतलब आपके पास a 3m प्लस 1 की वैल्यू आ गई है। इसको भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं am_n1। चलिए am प्लस n प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगेन फॉर्मूला an का a1 मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास आएगी, प्लस अब क्या करते हैं n माइनस 1, तो n की जगह आपके पास क्या आएगा, m प्लस n प्लस 1। चलिए लिख लेते हैं m प्लस n प्लस 1, उसके बाद -1, ये भी लिख लेते हैं -1 और साथ में d। अब देखते हैं 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इसको अब क्या करना है, दोबारा से a1 की वैल्यू क्या थी, md माइनस 2nd, लिख लेते हैं md माइनस 2nd, और यहां से बेटा इसको खोलेंगे। देखो d को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो गया md, d को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो गया nd। अब देखते हैं यहां पर कोई रकम ऐसी है जो कैंसिल होने वाली है, md एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है। चलिए इसे लिख लेते हैं, 2md आपके पास आ गया, nd यहां पर 2nd माइनस है, एक nd प्लस है, तो 2 में से एक गया -nd, ये आपके पास हो गया am प्लस n प्लस 1 की वैल्यू। तो चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ को एक बार देख लेते हैं। आपको प्रूफ करना था 3m प्लस 1 टर्म इज ट्वाइस, मतलब 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ am प्लस n प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना था। अब मैंने एक जगह लिखी है टू प्रूफ, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना आए। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 3m प्लस 1 की वैल्यू यहां से देख लेते हैं, 3m प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आई थी 4md माइनस 2md बराबर 2। अब यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2md माइनस, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास हो गया 4md माइनस 2md, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2 टू द 4md माइनस 2 टू द 2 1 द 1। तो अब देखिए यहां पर दो साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A train takes 2 hours less than for a journey of 300 किलोमीटर। मतलब आपके पास क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। आपको दिया है डिस्टेंस 300 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, और कंडीशन है कि वो 2 घंटे कम समय लेती है। कब कम समय लेती है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 hours। मतलब अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो आपको उसकी जो गति है, जो चाल है, वो निकालनी। चलिए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे ज्यादा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आपको जो निकालना होता है, ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको जो चीज निकालने के लिए दी होती है वही चीज आप सपोज कर लेते हो। तो आपको निकालना है यूजुअल स्पीड। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल है वो है x
किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उसकी अगर चाल हम बढ़ा देते हैं, कितनी बढ़ाते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर चाल बढ़ाने पर अब नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी नई स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए ये तो हमारे पास दो स्पीड होगी जो हमें दी है, एक यूजुअल स्पीड और दूसरी स्पीड वो है जो हमने बढ़ा करके बताई है। अब हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, वो भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस दैट इज 300 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में आपका समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका टाइम, जब उसकी यूजुअल स्पीड होगी, तो यूजुअल स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या था, 300 किलोमीटर। तो पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर बाय यूजुअल स्पीड। तो आपका डिस्टेंस था 300 और यूजुअल स्पीड थी x, तो इतना घंटा उसको लगेगा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा साधारण गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया समय बराबर 300 बटे में x। उसके बाद टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर बाय इंक्रीज्ड स्पीड। मतलब जब आप लोग गति बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, तो अब समय कितना लगेगा, देखिए डिस्टेंस तो वही आपका 300 है और स्पीड हमने बढ़ा के कितना लिया था, x प्लस 5। तो अब आपका जो टाइम हो गया 300 डिवाइड बाय x प्लस 5। तो ये दो समय आपके पास हो गए, एक समय जो यूजुअल स्पीड से चल रही है वो, और दूसरा समय जब उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए आपको एक चीज समझनी है, एक चीज समझनी है कि अगर आप मान लेते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक का मेरा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है मान लेते हैं 200 किलोमीटर। ठीक है, आप एक बार एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हो, आप जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेंगे 20 घंटे। ये 200 किलोमीटर है, आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या करेंगे, 200 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका टाइम कितना लगेगा, 20 घंटे। ठीक है, तो चलिए लिख लेता हूं, 20 घंटे आपको लग गए। दूसरी बार क्या करता हूं, मैं स्पीड को बढ़ा लेता हूं, स्पीड बढ़ा के 10 की बजाय कितनी लिख देता हूं, 20। तो अब आपका टाइम कितना लगेगा, 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास लगेगा 10 घंटे। अब क्या हुआ, देखिए हुआ क्या, आपका जैसे आपने स्पीड को बढ़ा दिया, टाइम आपका कम हो गया। जब आप स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो यही चीज हमें यहां पर समझनी है, जब आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो, एक टाइम आपका है 300 ओवर x और दूसरा टाइम आपका 300 ओवर x प्लस 5। तो इसमें से ज्यादा समय कौन सा होगा और कम समय कौन सा होगा, तो बेटा ज्यादा समय वो होगा जब गाड़ी स्पीड जो है स्लो चल रही है। तो स्लो कब चल रही है, 300 ओवर x जो नॉर्मल स्पीड है, और कम समय कौन सा लेगा, जब उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, तो वो कितनी है, x प्लस 5। तो ज्यादा समय और कम समय। तो चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कितने घंटे का फर्क था, 2 घंटे का। इसका मतलब क्या माइनस करना है, ज्यादा में से अगर मैं कम माइनस करता हूं तो आंसर आना चाहिए 2। तो ज्यादा समय कौन सा है, 300 ओवर x, और कम समय कितना है, 300 ओवर x प्लस 5, और ये कितना का डिफरेंस है आपका, 2 घंटे का डिफरेंस। तो ये हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमने देखा 300 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसका। 300 हमने कॉमन ले लिया, बच गया 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 5। ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं,
x और x प्लस 5 का इससे हम x इंटू एक्स प्लस 5 में डायरेक्ट करें तो x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर और x को 5 से करेंगे तो 5x आपके पास आ गया। ये x प्लस 5 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 5 और माइनस ये x ऊपर चला जाएगा माइनस x, और बराबर में कितना था 2। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग देखते हैं x और x कैंसिल, तो 300 को 5 से आपने गुना कर देना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 300 5 दिया 15, 1500 आपके पास आ गया बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x और किसके बराबर था 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 2 से डिवाइड करना, आप लोग 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। चलिए मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 1 2, यहां पर 2 7 14, एक कैरी 2 5 10 और 750 आपके पास आ गया। तो आपके पास आया 750 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 750। इस 750 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसके फैक्टर देख लेते हैं। आपके पास हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है 1 को 75 से, तो 750 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 25 और 30। आप लोगों ने एक बार फैक्टर की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब मैं लिख लेता हूं 25 और 30, इसका मतलब बड़ी रकम को हम क्या लिखेंगे, प्लस की रकम प्लस 30x, छोटी रकम 25x माइनस 750 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, पहले दोनों रकम में से कॉमन और लास्ट की 2 रकम में से कॉमन। जब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो x कॉमन आ गया, आपके पास बचा x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन, तो आपके पास बचा अगेन x प्लस 30। अब आपके पास 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 25 और x प्लस 30 बराबर 0। तो अब इन दोनों में से एक बार x माइनस 25 बराबर 0 और यहां से x प्लस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 25 और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 30। अब देखिए ट्रेन की स्पीड जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब यहां से इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन कुड नॉट बी नेगेटिव। तो आपके पास x की स्पीड आ गई 25, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल थी वो थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने लास्ट में लिख देना है 25 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आज की वीडियो के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे इसी तरह सैंपल पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको आने वाले जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, उनकी तैयारी में मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।